ओम गणेशाय नमः। आज हम बात करेंगे जो एक कड़ी चली आ रही है सीक्वेंस में, वो मैरिड लाइफ एंड चिल्ड्रन एंड प्रॉमिसिंग चिल्ड्रन। उनके लिए मैंने बात की थी। सबसे पहले मैंने शुरू किया था मंगल का, फिर चंद्रमा, फिर बुध, फिर शनि। आज सूर्य की बात करते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि इस कड़ी में अब इसके बाद में शुक्र गुरु और उनके तो YouTube चैनल भरा पड़ा है, तो इसलिए उसकी ज़रूरत नहीं है। अब तो मैं नेक्स्ट जो लूँगा उसमें लूँगा कि विद ऑल दीज प्लैनेट्स सीक्वेंसिंग क्या होती है, शादी के लिए किस किस ग्रह की कैसी सीक्वेंस बनती है, वो सारा थोड़ा सा वो पहले मैंने आपको ये सिंपलर थिंग्स आई हैव टोल्ड यू, बट नाउ इन द लास्ट we'll be taking all the planets all together for interpreting the married life and having children for every individual. तो ये करेंगे, आप उसकी भी वेट कीजिए, समय मिलने से करेंगे। आज बात करते हैं सूर्य देव और वैवाहिक जीवन। बाकी श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान मेरा YouTube चैनल है, मेरी डॉटर का है तुषार चारण अबंडेंस एंड ग्रेस। उन सब में ये जितनी सीक्वेंस मैंने बनाई है, जैसे मैंने आपसे कहा चंद्रमा की बात की, मैंने आपसे कहा कि बुध की बात की, मंगल की बात की, शनि की बात की, तो वो सारा वहाँ पर है, वो देख सकते हैं आप। और अब ये सूर्य का, तो देखिए सूर्य के हम हर एवरी मंथ वी जस्ट पुट वन वीडियो फॉर सन, क्योंकि सूर्य अपनी राशि परिवर्तन करते हैं एवरी मंथ। अभी भी 17 अगस्त को सूर्य आगे अपनी स्वयं की राशि सिंह में जाएंगे, तो इसलिए बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं उसके अंदर YouTube चैनल पे, जिसमें कि एवरी टाइम आई स्पीक अबाउट द सन। तो बेसिकली आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ दूं उससे पहले। जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम माद्युतिम तमोहरि सर्पापग्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम ओम सूर्याय नमः। इसका एक आगे और भी है, क्योंकि जब सूर्य को जल चढ़ाएं तो ये तो बोलना ही है। उसके साथ ही सूर्य का जो गायत्री मंत्र है, सूर्य और सूर्य गायत्री मंत्र, तो सबसे पहले तो क्या है, ओम आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात। दिस इज नोन एज सूर्य गायत्री। और फिर गायत्री मंत्र भी इन्हीं से जुड़ा हुआ है, उनके बिना तो अधूरी है। वो है ओम भूर्भुव स्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात। और इन्हीं के साथ में एक चीज़ याद रखिए, जब भी हम सूर्य की उपासना करते हैं तो हनुमान जी का नाम जरूर आना है। वो उनके शिष्य हैं, हनुमान जी के गुरु, टीचर, प्रीचर भगवान सूर्य। तो हनुमान जी का ओम हनुमते नमः भी कर सकते हैं। और वरना मेरे से सुनिए, हनुमान हटील रंगील छबील बणियो जद मोह मारियो से लंकापति ने कूद समुंदर लाए सजीवन सोच निवारियो माँ शक्ति ने तुलसी संकट क्यों न मिटे कोई ध्यान दरो और मान जतिन। तुलसीदास जी जिन्होंने रामायण भी लिखी, उन्हीं का ये लिखित दोहा है, हनुमान जी के लिए है। इंस्टेंट हेल्पर है हनुमान जी, तो इससे ये पूरा होता है। तो अब बात करते हैं अपन। देखिए पहले सूर्य को समझ लेते हैं। सूर्य, जैसे मैंने पीछे हर वीडियो में कहा है, मेनली फॉर 3 इम्पॉर्टेंट थिंग्स। वन इज आरोग्यता। जब भी हम कभी भी हेल्थ की बात करें किसी के भी लिए, तो जन्म कुंडली के अंदर अलग एक एरिया देखना पड़ता है हमें। वो देखना पड़ता है कि भाई फर्स्ट हाउस जो आपके शरीर का भाव है उसका क्या हाल है। 8th हाउस विच इज ए हाउस टू नो द कॉज ऑफ डेथ, मृत्यु कब होगी, किसकी होगी, कहाँ होगी, ये सब चीज़ें तो विधिहात ये कहा हुआ है। रामायण का प्रसंग है
सुनो भरत भावी प्रबल, बिल्कि कहे मुनिनाथ, हानि लाभ यश अपयश, जीवन मृत्यु विधि हाथ। ये रामायण का प्रसंग है। तो डेथ कब होगी, क्या होगी, ये तो सब हम नहीं कह सकते, बट कॉज ऑफ डेथ, किस कारण से आपकी मृत्यु होने के चांसेस हैं, ये हम हॉरोस्कोप से आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय सीइंग द स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट हाउस, 8th हाउस, 6th हाउस, ये सारे कंबाइन करके हम निकाल सकते हैं। चलिए, अभी अपना वो सब्जेक्ट नहीं है, अभी तो वैवाहिक जीवन का है। तो एक तो आरोग्यता, ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि एक वैवाहिक जीवन में एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है डिपेंडिंग ऑन द हेल्थ इश्यूज ऑफ द कपल, इसलिए ये मैंने कहा है। दूसरा, जो भी प्रशासनिक काम होता है, नेम फेम से लेके और इंसल्ट या जो जितने भी प्रॉब्लम इंक्लूडिंग द इम्प्रिजमेंट, तो वो सब भी यहीं से देखते हैं। ये भी मैंने आपसे क्यों कहा है, ये भी वहाँ पर शादी वाले सुख में ये भी पॉइंट आएगा। तीसरा वो है मेन, वो है वैवाहिक जीवन। तो वैवाहिक, एवरी प्लेनेट इज रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल फॉर सर्टेन थिंग्स। तो यहाँ सूर्य का क्या है, वैवाहिक जीवन में उनके एक ही चीज का है, वो ये है कि वैवाहिक जीवन में सूर्य का क्या है। सूर्य का ये है कि सूर्य देव का, पहले खुद का सुन लीजिए, स्वयं का। सूर्य देव में इतना तेज था, इतनी पोटेंशियल थी, इतना टेम्परेचर था कि उसको उनकी वाइफ सहन ही नहीं कर सकी। तो इसलिए जो संज्ञा उनकी वाइफ थी, उन्होंने अपनी जगह छाया, शेडो रूप में दूसरी जो छाया नाम से जो सूर्य देव की पत्नी हुई, उनको वहाँ उन्होंने रख दिया और वो चली गई। मीन्स इसका क्या मतलब हुआ, मीन्स द सेपरेशन। यहाँ सेपरेशन किस बात पे हुआ, उनके तेज ओज को वो टॉलरेट नहीं कर पाई, सहन नहीं कर पाई, इसलिए। बट बेसिकली क्या है कि सूर्य नेवर हैड द मैरिड लाइफ, क्योंकि बाद में छाया का भी पता पड़ा शनिदेव के कारण, इसलिए वो भी उनको सुख समाप्त हो गया एक तरीके से। तो ये तीनों चीज़ों के बीच में अपन घूमेंगे। अब एक बात और बता देता हूँ, सूर्य उच्च राशि पे होते हैं, मेष राशि, जहाँ फिगर 1 लिखा होता है, वहाँ अगर सूर्य लिखा हुआ है तो वो मेष राशि होती है और वो उच्च के होते हैं। उच्च का मतलब क्या है, एक्सॉल्टेड, मोस्ट पावरफुल, स्ट्रेंथ वाइज द सन विल बी ऑन व्हेन ट्रांजिटिंग ऑन द एरीज। इसके बिल्कुल अपोजिट आ जाइए, वीकेस्ट फॉर्म अक्टूबर में आता है। वीकेस्ट फॉर्म कहाँ, जब सूर्य तुला राशि में होते हैं। तुला राशि है शुक्र की, इसलिए शुक्र और सूर्य के तो दुश्मन है, तो उस पे वो नीच के होते हैं। और स्वयं की राशि है उनकी सिंह राशि। ये मैंने क्यों कहा है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में अगर तुला राशि पे सूर्य है, अक्टूबर, मिड ऑफ अक्टूबर टू मिड ऑफ नवंबर का आपका जन्म है, 2-3 दिन आगे पीछे हो जाता है, इसलिए एग्जैक्टली तो आपको उस दिन की डेट में सूर्य किस पोजीशन में थे देखना पड़ेगा। पर अगर वो 7 फिगर पे हैं तो आपके कुछ पॉइंट तो इसमें ये तीनों आएंगे। पर अपन बात यहाँ शादी कर रहे हैं तो वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम हो सकती है और उनको उपाय तो करने ही है। दूसरा, प्लेसमेंट वाइज हॉरोस्कोप में मेरे बहुत से वीडियोस में मैंने कहा है कि जन्म कुंडली के अंदर 12 हाउसेज होते हैं। तो जन्म कुंडली में 12 हाउसेज में जो मेन हाउसेज होते हैं विच आर रिलेटेड टू आवर मैरिड लाइफ, मैरिड लाइफ एंड बच्चा, उनमें सबसे पहले आता है फर्स्ट हाउस जो हमारे शरीर का है,
दूसरा आता है, साउथ इंडिया में ज़्यादा मानते हैं, हमारे इधर कम मानते हैं, बट साउथ इंडिया मानते हैं और मैं भी मानता हूँ कुछ हद तक, क्योंकि वो फैमिली का हाउस है। तो फैमिली में भी द कॉज फॉर डिवोर्स या सेपरेशन टाइप ये भी हो सकता है ना, इन लॉज का ग्रुप की बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद में आता है 4th हाउस, हाउस ऑफ हैप्पीनेस। वहाँ सूर्य होने से आपकी हैप्पीनेस कम होती है इन रिगार्ड टू दिस, क्योंकि सूर्य मैरिज का वो कारक नहीं है। जैसे शुक्र है मैरिज का कारक, बृहस्पति है मैरिज का कारक, तो वो 4th हाउस। 5th हाउस हाउस ऑफ लव और संतान का घर है बात। तो वहाँ पर सूर्य का होना, या तो संतान में कोई प्रॉब्लम खड़ी होगी या आपकी लव लाइफ में भी खड़ी हो जाएगी। उसके बाद में 7th हाउस, हाउस ऑफ पार्टनर, वहाँ सूर्य होने से निश्चित रूप से प्रॉब्लम खड़ी होगी। 8th हाउस में अभी मैंने कहा था कॉज ऑफ डेथ तो निकालते हैं, वो तो निकालते ही हैं, बट नेवल पोर्शन के नीचे का मतलब प्रोडक्टिव सिस्टम समझ लीजिए, वो सारा कवर्ड होता है 8th हाउस में। तो वहाँ सेपरेशन। फिर उसके बाद में स्ट्रेट अवे आ जाता है 12th हाउस, विच इज शयन कक्ष सुख, बेडरूम प्लेजर, हाउस ऑफ लॉसेस। तो वहाँ पर बहुत कुछ चीज़ें आती हैं। वो क्या क्या? हाउस ऑफ लॉसेस, उसमें पैसे की बात तो आपको सबको समझ में आती है। पहला तो है शरीर, मतलब जिनके भी सूर्य 12th हाउस में होंगे जन्म कुंडली के अंदर, निश्चित रूप से उनके पैसों की छोड़ दीजिए, या तो वैवाहिक जीवन का है तो वैवाहिक जीवन से कनेक्ट क्या 2 चीज़ें होगी, यहाँ पर 2 चीज़ें होगी। तीसरी चीज़ थोड़े रूप में होगी। 2 चीज़ें क्या होगी? सबसे पहले चीज़ होगी वो होगी हेल्थ इश्यू, हाउस ऑफ लॉसेस, शरीर का भी लॉस, मतलब उनकी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है जिसके कारण उनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं हो, सेपरेशन हो जाए, इवन डिवोर्स तक हो जाए, उनकी ईगो प्रॉब्लम उसके कारण। तीसरी चीज जो वहाँ पर हाउस ऑफ लॉसेस में मैंने एक तो वो बता दिया, और एक वो जिसमें अभी मैं बोला ईगो, सो मैनी रीजन्स, नेचर वाइज, ईगो वाइज, कल्चरल वाइज, फाइनेंशियल वाइज, मतलब आपके इतने ऊपर नीचे हों, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वाली बात कर लूँ, उसके कारण भी आपकी मैरिड लाइफ वीक हो सकती है, प्रॉब्लम में हो सकती है। तो इतने घरों में ये सूर्य का, मैंने घर की बात की। अब मैं आपको ये बताना जा रहा हूँ एस्पेक्ट की, दृष्टि की। तो कई घरों में सूर्य बैठे होंगे, तो पहले तो सूर्य की दृष्टि, सूर्य एस्पेक्ट्स द एग्जैक्टली द अपोजिट हाउस, उनकी सिर्फ जो उनसे 7th हाउस होता है उसी को वो देख पाते हैं। जैसे दूसरे ग्रहों की मैंने कई बार बताई है, जैसे मंगल की बात करें तो 7 के अलावा 4th and 8th को भी घर को देख सकता है, पर मैं ये बता रहा हूँ कि वो जो देख सकते हैं वो 7th हाउस को देख सकते हैं, डायरेक्टली अपोजिट। दूसरा, यहाँ दृष्टि की बात हो रही है, तो जैसे सूर्य को शनि देख रहे हो, सूर्य के साथ शनि बैठ गए हो, सूर्य के साथ राहु बैठ गए हो, ग्रहण दोष हो जाता है। सूर्य के सामने राहु बैठ गए हो, सूर्य के साथ मंगल हो, सूर्य के साथ शुक्र हो, एस्पेक्ट में या कंबाइंड, या तो सामने हो बिल्कुल या फिर कंबाइंड, तो उसमें भी दिक्कतें होती हैं। अगर सूर्य सबसे ज़्यादा, जो जिसको अपन वैवाहिक जीवन के लिए, मैं वर्ड यूज नहीं करना चाहता फिर भी करता हूँ, खतरनाक, तो वो तो सिर्फ एक ही ग्रह के साथ जुड़ा हुआ है। सूर्य के शनि से कोई कॉम्बिनेशन हो, सूर्य के साथ शनि हो, एस्पेक्टिंग हो, सूर्य एस्पेक्टिंग हो, शनि एस्पेक्टिंग हो, तो उन केस में रीज़न
मे बी ऑल द थ्री, सूर्य शनि का वैवाहिक जीवन के वो जो घर मैंने बताए उनमें कहीं जुड़ गया तो देखिए पिता के कारण झगड़ा हो सकता है, क्योंकि सूर्य और शनि पुत्र दोनों के झगड़ा, हेल्थ इश्यूज के कारण झगड़ा हो सकता है, प्रशासनिक कारणों से, मतलब दोनों के बीच में पोस्ट वाइज, आजकल तो सब वर्क करते हैं तो उसमें वो ईगो प्रॉब्लम, उसके कारण झगड़ा हो सकता है। और लास्ट में क्या है, लास्ट में ये है कि नेचर वाइज एक ड्राई है, एक तेज है, एक मंद है, एक बहुत फास्ट है, तो उनके कारण भी ऐसा हो सकता है, नॉन कंपेटिबल रीजंस के कारण उनका झगड़ा हो सकता है। तो ये विशेष बात हुई। मेष राशि, मेष राशि वालों के लिए सूर्य 5th हाउस का लॉर्ड होता है और इन घरों में से कहीं भी जुड़ेगा तो वो जो सूर्य मंगल वाली बात है वो तो साथ में होगा तो ठीक है, वो तो मित्र ही हैं। अदरवाइज उनके कहीं भी किसी और ग्रह से जुड़ेंगे तो वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। सूर्य यहाँ पर उच्च के होते हैं तो अगर वो जो घर मैंने बताए 1st, 2nd, 4th, 5th, 7th, 8th एंड 12th और इनके अपोजिट, जैसे 1st के अपोजिट वही 7th, 2nd के अपोजिट 8th हाउस, वहाँ से 5th हाउस के अपोजिट 11th हाउस, वहाँ भी अगर सूर्य हुआ तो 5th हाउस सामने संतान और लव वाला उसको तोड़ देगा। तो यूं करके थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट यस उन घरों से जिनसे हम शादी और शादी का जीवन, वैवाहिक जीवन और संतान का देखते हैं वो नॉर्मली हैं क्या, 1st, 2nd, 4th, 5th, 7th, 8th एंड 12th हाउस in a horoscope. There are 12 houses in total. Out of 12 houses, 1st, 2nd, 4th, 5th, 7th, 8th and 12th house, इन हाउसेस के ऊपर ही पूरा आपका वैवाहिक जीवन, पहले विवाह, फिर वैवाहिक जीवन और फिर संतान और प्रॉमिसिंग संतान, इन्हीं घरों पे है। तो वहाँ सूर्य का कोई जोड़ तोड़ नहीं होना चाहिए। तो मेष राशि के नॉर्मली सूर्य फ्रेंडली टर्म्स में है तो इतना परेशान नहीं करते। उसके बाद आइए वृषभ राशि। वृषभ राशि के सूर्य शुक्र की राशि है, ये बिल्कुल अपोजिट है, तो उनके तो बहुत देखना पड़ता है। अगर उन घरों में से कहीं भी सूर्य जुड़ गए हैं या शुक्र से कहीं भी वो कनेक्ट हो गए हैं तो निश्चित रूप से उनको प्रॉब्लम होती है, उपाय करने की जरूरत है। उसके बाद आइए मिथुन राशि। मिथुन राशि के जो मालिक हैं वो होते हैं बुध, नपुंसक ग्रह। तो यहाँ पर अगर सूर्य कनेक्ट होते हैं तो देखिए वैसे तो बुध आदित्य योग बनता है, सूर्य और बुध, बट दैट इज गुड फॉर व्हाट, वो होता है धन कमाने में, वो होता है कम्युनिकेशन या स्किल ऑफ द ब्रेन, इंटेलेक्चुअल, बिजनेस, मेन तो बिजनेस की बात कर लो, आपको व्यापार कैसे करना है वो सिखा देते हैं वो। अगर वो 10 डिग्रीज से डिस्टेंट प्लेस पे है तो 10 डिग्रीज के अंदर ही है, विद इन द 10 डिग्रीज तो वो अस्त हो जाता है बुध, तो वो बुध आदित्य योग खत्म हो जाता। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम खड़ी करते हैं वो, चाहे रीज़न ये भी हो सकता है कि वो व्यापार में इतने उलझे हुए हैं कि उनको अपनी मैरिड लाइफ की चिंता ही नहीं है, तो दैट मे बी द रीज़न। बट यस मिथुन राशि वालों को भी सूर्य का उपाय करना चाहिए। सनातन धर्म में सूर्य के उपाय तो सबको करना चाहिए, पर आगे चलते हैं। कर्क राशि, चंद्रमा की राशि है सूर्य। सूर्य और चंद्रमा बहुत अच्छे फ्रेंडली टर्म्स में। उसका रीजन ये है कि चंद्रमा की लाइट, प्रकाश जो कुछ है वो सूर्य से ही है। तो अगर मैं कर्क राशि की मैरिड लाइफ की बात करूं तो ठीक ही रहेगा, बट हल्का सा एक पोर्शन आता है जिस पे 1-2 उपाय तो उनको भी करना चाहिए। कर्क राशि वाले भावनात्मक बहुत होते हैं, भावुक बहुत होते हैं, और सूर्य वहाँ भावुक नहीं है, प्रैक्टिकल है। आत्मा के कारक हैं सूर्य, बट प्रैक्टिकल है। तो इसलिए उस भावना के उसमें कभी कभी बहने के कारण
उनके प्रॉब्लम्स हो जाती है। उसके बाद आइए सिंह राशि। सिंह राशि तो इनकी स्वयं की राशि है। तो सिंह राशि वालों को नॉर्मली वैवाहिक जीवन में चाहे सूर्य कहीं पड़े हों, चाहे कैसे भी हों, कुछ ऐसा भी होता है, बीच में आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा, कि कुछ लग्न होते हैं जिनके बेस पे भी चलता है। तो उसमें ये भी है कि किसी के भी सिंह लगन है, कर्क लगन है, कुंभ लगन है, मकर लगन है, तो उनकी शादी में थोड़ा बहुत स्पेशली सिंह लगन है तो उनके कुछ तो कमजोरी होगी। तो उनको तो उपाय करने हैं, इसके बावजूद कि उनकी स्वयं की राशि के सूर्य की है। सिंह राशि सूर्य की लॉर्डशिप होती है, तो भी उनको करने हैं। उसके बाद आइए कन्या राशि। कन्या राशि के फिर वही बुध आ गए। तो जो मैंने मिथुन राशि के लिए कहा था वो यही है। वहाँ बिजनेस के पैसे के कारण और यहाँ पर नर्वसनेस, ब्रेन से लेके और नर्व्स या नपुंसकता, सीधी वर्ड यूज कर दूं मैं, उसके कारण ऐसा हो सकता है कि सूर्य के कारण वो आपका रीजन में भी दिस ओनली, उसके कारण दिक्कत हो सकती है, कंसीवमेंट ही नहीं हो, यू कैनॉट परफॉर्म, इसलिए ही और शी वट एवर। उसके बाद में आइए तुला राशि। तुला राशि फिर शुक्र की राशि आ गई, शुक्र की लॉर्डशिप की राशि है। और सूर्य यहाँ, जब तुला राशि में सूर्य होता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला है, तुला राशि में सूर्य नीच राशि के होता है। तो तुला राशि वाले भी अगर उन घरों में कहीं सूर्य कनेक्ट हो गया तो उनको काफ़ी कुछ भुगतना पड़ता है। उनके लिए तो सारे उपाय करने चाहिए। उसके बाद आइए वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि मंगल की, और वहाँ पर जो मेष राशि भी मंगल की थी और ये वृश्चिक भी मंगल की। वो क्षत्रिय है, ये ब्राह्मण है, मतलब राशियों में भी डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर थोड़े से वो एरोगेंस या जो एनोयंस या टेम्परामेंट वाइज मेष राशि का आदमी एकदम सेनापति होता है। जो वृश्चिक राशि है उसके भी अधिपति मंगल ही है, बट यहाँ एकदम तलवार निकालने वाले नहीं होते। तो इनके फिर भी बनती है, बट इनको भी उपाय इसलिए करने हैं कि ईगो प्रॉब्लम यहाँ भी आ जाती है अगर उन घरों में सूर्य है तो। उसके बाद धनु राशि। धनु राशि है, उसके मालिक हैं गुरु बृहस्पति। बृहस्पति और सूर्य प्योरिटी वाइज, सूर्य में भी प्योरिटी है और जुपिटर में भी है, गुरु भी, बृहस्पति तो गुरु है, देवताओं के गुरु, तो प्योरिटी वाइज अच्छा है। तो यहाँ पर साधुता के कारण उनका अलग हो सकता है, साधुता के कारण। मतलब ठीक है, ये क्या मतलब, क्योंकि बृहस्पति के खुद के भी ऐसा हुआ था, तो वो सूर्य के साथ जुड़ने से तो पूरा हो जाता है कि रीजन में भी रिलीजियस स्पिरिचुअलिज्म, उसके कारण इनका वैवाहिक जीवन थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। उसके बाद आइए मकर राशि। मकर राशि तो शनि की है, कुंभ राशि भी शनि की है, तो मकर राशि शनि की, और उसमें सूर्य अगर कोई उन घरों में आ जाए तो दिक्कत होनी ही होनी है। ऐसा ही कुंभ राशि में भी दिक्कत होनी है, बट मकर में ज़्यादा होनी है, कुंभ में थोड़ी कम होनी है। एग्रेसिवनेस मकर में ज़्यादा है, कुंभ में थोड़ा कम है, होना ही है, मे बी बिकॉज ऑफ द हेल्थ। उसके बाद मीन राशि। मीन राशि गुरु की राशि है, तो यहाँ पर वो जो धनु का गुरु, वो तो एक अग्नि तत्व टाइप मतलब राशि होती है वो, और ये जो है बहुत शांत है, जल तत्व की। तो यह भावनात्मक रूप में या अपनी लाइन ही अलग चूज कर ली मैं तो साधुता की तरफ ही, शादी मेरी हुई, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, और वो साधुता की तरफ बढ़ जाएं, बीच में ही छोड़ दें, तो वो ऐसा हो जाता है। उनको भी उपाय करने चाहिए। अब सूर्य के उपाय कौन से करने, उससे पहले मैं एक थोड़ा सा और बोल देता हूँ। सूर्य
सबसे पहले सूर्य, तो वो उनसे तो जुड़ी हुई बीमारियां क्या है, आईसाइट भी है, बोन्स जॉइंट्स की भी बात मैं कर सकता हूँ, स्नायु तंत्र की भी बात मैं कर सकता हूँ, हार्ट की भी बात मैं कर सकता हूँ। इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं एंड उन्हीं एलिमेंट्स के कारण आपकी मैरिड लाइफ कमज़ोर हो सकती है। उसके बाद दूसरा, सूर्य के बाद चंद्रमा, मंडे। तो चंद्रमा के कारण आपके एक भावनात्मक रिश्तों के कारण, और एलिमेंट्स की बात करूं तो मेंटल कंफ्यूजन के कारण, क्लैरिटी नहीं हुई उनको, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड ही नहीं है। आज की डेट में उनको बहुत प्यार है आपस में, और कल की डेट में तो तलवारें खिंच गई। तो इस तरीके से हो सकता है। उसके बाद आइए मंगल में बिकॉज ऑफ द जिद कह लूँ, गुस्सा कह लूँ, या एरोगेंस की बात कर लूँ, या एक्शन वाली बात कर लूँ, द डिमांड इज मोर, फिजिकल डिमांड बिकम्स मोर, जिनके भी मंगल का ज़्यादा प्रभाव होगा उनके, तो उसके कारण सूर्य इनको इफेक्ट देगा और उसमें थोड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं। उसके बाद में आइए बुध, तो मैंने बताया है उसमें निश्चित रूप से नपुंसकता एक रीज़न होता है। हम या निश्चित रूप से कहने को कह देते हैं, बट खाली एक प्लेनेट पे कुछ नहीं होता है। तो आप एकदम कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि बुध का प्रभाव हो गया तो वो तो सब ऐसे ही जो गए, नहीं। बहुत से प्लेनेट देखना पड़ता है, बहुत सी सीक्वेंस देखनी पड़ती है, बहुत अच्छी तरीके से असेस करना पड़ता है, देन ओनली वी वर्कआउट। ये एक जनरल वे में बता रहा हूँ मैं। तो वहाँ पर बुध का ऐसा होने से ये भी हो सकता है, नहीं तो उनके ब्रेन से लेके नर्व सिस्टम में कमजोरी के कारण ये रीजन होता है। आपको बता दूं, सेकेंडरी प्लेनेट फॉर माइंड इज मरकरी ओनली, क्योंकि ये चंद्रमा के पुत्र हैं, बृहस्पति की वाइफ तारा से पैदा हुए, चंद्रमा के वीर्य से ये पैदा हुए। आगे बढ़िए। उसके बाद में बृहस्पति, वहाँ पर तो सिर्फ एक ही पॉइंट आता है, और वो ये धार्मिकता के कारण, ही और शी में बी ऑन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिज्म, ऑन द पाथ ऑफ रिलीजियसनेस। उनको इन सब चीज़ों से, सांसारिक चीज़ों से क्या करना, शादी हो गई कर ली या तो होती ही नहीं। एक और बता दूं, बीच में बुध वाले वो जो कॉम्बिनेशन में ऐसा हो जाता है कि कभी कभी लड़का लड़की कह देते हैं कि शादी ही नहीं करनी, और बृहस्पति वाले में क्या होता है कि शादी तो करनी, फिर बाद में कह रहे हमने तो शादी करके गलती कर ली, हमारा ये रास्ता नहीं है। स्पेशली अगर एक संतान हो गई तो फिर तो बस क्या हो गया, चलिए। तो ये ऐसा हो जाता है। उसके बाद में शुक्र कहता है भोग विलास ऐश्वर्य, और वो उसी स्टाइल का आदमी, परफ्यूम यूज़ करेंगे, बढ़िया बढ़िया ड्रेस पहनेंगे, और वहाँ ये कॉम्बिनेशन, तो दोनों में आपस में इसी तरीके से लड़ाई चलती रहेगी कि तुम ऐसे हो और वो हो और ये है। उसमें कैरेक्टर एसोसिएशन में भी द पॉइंट वो भी आ जाता है, कभी कभी वो भी आ जाता है, एलिमेंट भी आता है यहाँ, या किडनी के कारण हो सकता है, किडनी टू जेनिटेलिया के बीमारी के कारण, डायबिटीज़ के कारण। आपको पता है डायबिटीज़ में एक बहुत बड़ा होता है, अगर बहुत ज़्यादा डायबिटिक हैं आप तो ऐसा हो जाता है कि उनको भी दे कैन नॉट परफॉर्म वेल इन द मैरिड लाइफ, स्पेशली द फिजिकल लाइफ। तो उसके बाद में आते हैं शनिदेव में तो ये जो मैंने आपको कहा ना, स्नायु तंत्र, बोन्स जॉइंट्स वाले जो जितने भी कहे मैंने, शनिदेव से आईसाइट भी उसमें कनेक्ट होते ही जाती है। शनिदेव से तो शनिदेव की जितनी भी राशियां हैं उनमें अगर सूर्य उन घरों में कनेक्ट हो गए तो निश्चित रूप से हेल्थ की तो एक इशू खड़ा ही होगा, और या ऐसी कुछ ड्राइनेस और बहुत तेज मन, मतलब शनि बहुत स्लो मूविंग है, 30 मंथ्स में एक राशि को ट्रेवल करते हैं, वहाँ तो 1 महीने में ही कर लेते हैं। तो नॉन कंपेटेबल रीजन्स के कारण ऐसा हो जाता है। तो इस तरीके से उपायों में
एक तो सीधा सा कॉमन उपाय है, उठिए सुबह, स्नान वगैरह कीजिए और सूर्य देव को जल चढ़ाइए, अर्घ्य दीजिए। जल में कई राशियों को जल से ही देना होता है, कई कंडीशन में खाली जल से ही देना होता है, पर मैं तो एक ऐसे सिस्टम में बताना चाहता हूँ, सिंपलर वे, नो कन्फ्यूजन। उसमें यह है, सीधा सा आप जल लीजिए, अगर गंगा जल घर में है तो 2 बूंद डाल दीजिए उसमें आप हल्दी, रोली और चावल, ये तीनों के अलग अलग जो मैंने बताई ये चीज़ें, इनकी सबकी इम्पोर्टेंस है। मैं जो सूर्य के वीडियोस पढ़े उनमें एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फिर भी कोई दिक्कत रह जाए, क्वेरी, क्वेश्चन, आपका कन्फ्यूज़न कोई पॉइंट पे हो तो 9978627397 मेरा नंबर है। उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी दे सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, होने चाहिए जेन्युइन। और मैं एक स्कीम तो चला ही रहा हूँ, सैटरडे को फ्री कंसल्टेशन। तो जितने आपके कन्फ्यूजन है, क्वेरी, क्वेश्चन है, उस दिन तो आप 100% होल ऑफ द डे आई एम देयर ओनली। हालांकि आजकल बहुत लोड बढ़ गया है मेरे ऊपर, इसलिए आजकल मैं बैकलॉग को पूरा करने में लगा हुआ हूँ, बट सर्टेनली आप भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इस सैटरडे स्कीम के बारे में, नो योर एस्ट्रोलॉजर, मेरी स्टाइल ऑफ वर्किंग के बारे में, इसके लिए 2 वीडियो पड़े हुए हैं। श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान जो मेरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ जाके आप समझ लें, देख लें कि उसके क्या सिस्टम है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो एक तो ये जल में भी आपको बता दूं, एक बार ब्रीफ कर देता हूं कि 3 बार में चढ़ाना है, 1 बार, 2 बार, 3 बार। ये अगर आप 10 बजे से पहले, मैक्सिमम 12 बजे से पहले, 12 नून, उसके बाद में तो फिर 1 बार पहले चढ़ाइए प्रायश्चित, सॉरी आई एम लेट, इसके कारण। फिर 3 बार, सूर्य की हर चीज 3 बार है, कॉपर वेसल से ऐसा कर लीजिए आप। फिर उसके बाद में आपको एक हाथ में गुड़ ले जाइए, बर्तन में ले जाइए, फिर वो उससे लेके और गुड़ भी चढ़ाइए। कॉपर में वेसल में गुड़ नहीं डालना है, तो वो अलग से चढ़ाइए। और ये कहाँ गिरे, कैसे गिरे, शुद्धता की कोशिश कीजिए, अदरवाइज उसका कोई टेंशन मत लीजिए। जहाँ आपने ऊपर चढ़ाया और वो पहुँच गया, ये क्लियर चीज़ है। उसके बाद वहीं पे गायत्री मंत्र पढ़िए, 3 बार पढ़ सकते हैं, 11 टाइम पढ़ सकते हैं, 108 टाइम पढ़ सकते हैं वैसे। और अदरवाइज मैं हमेशा लिख के देता हूँ, उसमें यह है कि 27 और 40 और मिनिमम से मिनिमम 24 तो है ही गायत्री मंत्र पढ़ना चाहिए, पर 3 बार भी पढ़ने से हो जाएगा। वहीं पे हनुमान जी का हनुमते नमः या जो भी आप बोलना चाहें, मैंने अभी बोला है आगे, उसमें आपने सुना होगा, वो देख लीजिए, वो भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी के बिना अधूरी है। दोनों की आपस में, हनुमान जी की पूजा में सूर्य का नहीं हो तो अधूरी, सूर्य की पूजा में हनुमान जी का नहीं हो तो अधूरी। उसके बाद में आपको ये बता दूं कि जिन लोगों को ऐसी प्रॉब्लम्स है, उन लोगों के लिए ये है कि आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ सुने, करें, जैसा आपकी सुविधा अनुसार। यूट्यूब से सुन भी सकते हैं आप गाड़ी में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, यू कैन। बाथरूम में नहीं होने चाहिए और नींद में नहीं होने चाहिए, मेरा सेट पैट सेंटेंस रहता है, ये आप सुन लीजिए। और बहुत ज़्यादा मिजरेबल कंडीशन हो, आज बात अपन शादी वैवाहिक जीवन की कर रहे हैं, बट उसमें रीजन्स बहुत से आ गए ना, रीजन्स आ गए, हेल्थ के इश्यूज पे आ गया रीजन, एडमिनिस्ट्रेटिव, ईगोइस्ट, नॉन कंपेटेबल रीजन्स के कारण आ गया, रीजन हो गया कि सेपरेशन। एक और बता देता हूँ, अगर कहीं कहीं ये राहु के उसमें होना तो ऐसा हो जाता है कि विच कैनॉट बी एक्सप्लेन्ड, क्यों हो रहा है सेपरेशन। मेरे पास तो सब केस स्टडी है, क्यों हो रहा है सेपरेशन। आपको एक केस स्टडी का जस्ट आइडिया दे रहा हूँ। 60 इयर्स की एज में हस्बैंड वाइफ बोथ डॉक्टर्स, 60 इयर्स की एज में एक कोई पुरानी बात थी,
उसके कारण वहां पहुंच के उन्होंने डिवोर्स लिया, मतलब दे हैड गॉन अप टू दैट लेवल। तो ऐसा भी हो जाता है। उसमें रीजन कुछ नहीं था, कोई विशेष कुछ भी नहीं था, वो मैं बता नहीं सकता। बट मैं ये बता दूंगा आपको कि जहाँ अनएक्सप्लेन्ड रीज़न, हिडन रीज़न, ऐसा भी हो जाता है। तो ऐसे कोई भी बहुत ज़्यादा मेजरली केसेस हो, जैसे वो कि अब कश्ती तो डूबने वाली है, या आप चाहते हैं, एक पार्टनर चाहता है कैसे भी करके कुछ करें, तो उसके लिए जाप और पूजा करवाइए। जो पौराणिक मंत्र मैंने बोला है अभी, जपाकुसुम शंकाशम काश्यपेयम मादितिम तमोवरीसर पापग्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम सूर्याय नमः। उसके ब्राह्मणों से करवाइएगा, अपनी कोशिश मत कीजिएगा। वो बोलने को आप बोलिए, बट जो जाप और पूजा विधिवत होता है, उसमें हवन भी होता है, तब उसके अंदर दशमांश और यूं करके एग्जैक्ट काउंटिंग होती है कि इतनी बार इस मंत्र का जाप होना है, और डेली सूर्य की पहले पूजा होगी। और वो वही ब्राह्मण कर सकते हैं जो बचपन से इस चीज़ में ट्रेंड है, एक्शन के साथ होता है। आजकल मैं वो डाल रहा हूँ ये जो सावन के सोमवार का, आप देखिए वो जो ब्राह्मण करते हैं वो एक्शन के साथ करते हैं, तो एवरीथिंग इज विद एक्शन। तो वो करवाई, हमारे यहाँ भी होते हैं, बट जहाँ आपकी सुविधा वहाँ करवाइए, क्योंकि हमने भी अपने ब्राह्मण फिक्स अप कर रखे हैं जो ये करते हैं। कोई भी सिस्टम चलाने के लिए आपको आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना। आपको बता दिया, मेरा यूट्यूब चैनल है श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान। मेरी डॉटर तुषार चारण का अबंडेंस एंड ग्रेस। मेरा नंबर जिस पे आप कॉल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, दैट इज़ 9978627397। ऑल द बेस्ट।